हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं मुगल एम्पायर के बारे में। 7th स्टैंडर्ड के अंदर मुगल एम्पायर के बारे में है और मुगल एम्पायर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुगल एम्पायर की हम बात करते हैं। तो 1526 में बाबर जो था इसने हमला किया था किसके ऊपर? 1526 में इसने इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का राजा था उसके साथ में युद्ध किया था। दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी वंश का लास्ट शासक था, उसको हराया बाबर ने और खुद फिर क्या बन गया? राजा बन गया। बाबर ने अपना एक बाबरनामा भी लिखा था। ठीक है, बाबरनामा में बाबर जो था वो एक अच्छा पोइट भी था, एक अच्छा राइटर भी था। आर्य बात समझ में क्वालिटी थी बाबर की, और एक अच्छा शासक भी था बाबर के बाद में बाबर का बेटा था कौन? हुमायूं। ठीक है, ये क्या था? हुमायूं किसका बेटा था? बाबर। और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। एक बार शेरशाह सूरी को मैं छोड़ रहा हूं बीच में। ठीक है, अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। और शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। मेनली जो मुगल एम्पायर, जो ग्रेट मुगल एम्पायर कहते हैं, वो इन्हीं में था। ऐसा नहीं है कि इनके बाद में, औरंगजेब के बाद में और मुगल एम्पायर है वो खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन बंट गया था, ज़्यादा उनका राज नहीं हुआ था। अंग्रेज लोग आ गए थे, उन्होंने भी, जैसे आपको मालूम है 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में, और इनका शासक कम हो गया था। आज भी मुगल एम्पायर है वो मिल जाएंगे, मुगल लोग हैं इनके जो वंशज है वो मिल जाएंगे। तो बाबर का बेटा कौन? हुमायूं का बेटा कौन? अकबर का बेटा कौन? जहांगीर का बेटा कौन? शाहजहां का बेटा कौन? औरंगजेब। देखिए, मुगल एम्पायर की हम बात करें तो मुगल एम्पायर है वो खून से सना हुआ है और फैमिली के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा खून बहाया है। बाप बेटे की लड़ाई, भाई की लड़ाई, बहुत ही ज़्यादा इनका खून बहा है। तो बाबर ने किसको मारा था? इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध किया था 1526 में। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, पानीपत। कहां पे? पानीपत। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर राजा बन गया था। बाबर ने बाबरनामा लिखा और उस समय इनकी जो भाषा चलती थी ना, इनकी राजभाषा, ठीक है, वो कौन सी भाषा होती थी? टर्किश लैंग्वेज होती थी इनकी, टर्किश। बाबर के बाद में बाबर का जो बड़ा बेटा था हुमायूं, वो राजा बना 1530 से लेके 1556। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ये इतना ज़्यादा और पावरफुल नहीं था। शेरशाह है सूरी वंश का था। इसने क्या किया? इसके साथ में युद्ध किया और युद्ध में इसको हरा दिया। 15 साल तक ये क्या रहा? जेल में रहा। कौन जेल में रहा? हुमायूं जेल में रहा। और उस समय राज किसने किया? शेरशाह ने किया। शेरशाह के नाम पे शेरशाह सूरी मार्ग है। नेशनल हाईवे 1 कहां से है? ये दिल्ली से अमृतसर। आगे बात समझ में, ये बीच में मैंने ऐसे बता दिया क्योंकि इसका नाम आया था। ये शेरशाह था ना, ये कौन सा था? सूरी वंश का था, सूरी डायनेस्टी। ठीक है ना, ये मुगल नहीं था। शेरशाह सूरी है वो मुगल नहीं था। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब। इसको याद करवा दूंगा मैं आपको, अभी याद करवा दूंगा आपको याद करना है सिर्फ ये डेट्स। ठीक है, कब से कब तक। उसके बाद में अकबर। ठीक है, अब शेरशाह के जो बेटे थे ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और हुमायूं को किसी दूसरे राजा से मदद मिली और वो यहाँ से शेरशाह के चंगुल से बच निकला। लेकिन अगले ही साल उसकी डेथ हो जाती है और हुमायूं का जो बेटा होता है अकबर क्या करता है? फिर पावर में आता है और शेरशाह के जो बेटे होते हैं उनको हरा देता है युद्ध के अंदर और खुद राज संभालता है। अकबर जो था, अगर हम बात करें अकबर की, तो मुगलों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर हुआ था तो वो अकबर हुआ था। अकबर एक सेकुलर किंग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अकबर के बारे में हम और बात करेंगे। अकबर का बेटा था जहांगीर, ये भी काफ़ी पॉपुलर था। ठीक है, अब ये लोग थे, ये इतिहास के साथ साथ कवि भी थे। ये अपने बुक्स भी लिखा करते थे। अपने इनके जो सम्राट का जो दरबार होता था उसके अंदर ये नवरत्न वगैरह लोगों को बिठाया करते थे, इतिहास लिखवाया करते थे। चित्रकला के काफ़ी अच्छे शौकीन थे। अकबर को भी काफ़ी और मज़ा आता था
संगीत का शौकीन था। अब देखो अकबर के बारे में हम बात करते हैं। बात किया शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी डायनेस्टी से था और हुमायूं को हरा के इसने बीच में राज किया था। अब इस क्रम को अगर याद करना है मुगल वाले क्रम को, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, बादशाह क्या लिखा है ये, जैसे भाजपा पार्टी है BHAGP, ये भाजपा होती है, ये बादशाह हो गई, बादशाह। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। आ रही है बात समझ में? ये आपको याद करने का ट्रिक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, शेरशाह कौन था? सूरी डायनेस्टी से था, बीच में हुमायूं को हरा के ये बना। अकबर पे आते हैं। अकबर ने क्या किया कि सिर्फ राज ही नहीं किया उसने, और दिमाग से काम लिया, और उसने मेवाड़ घराने से, राजा भारमल थे, उनकी बेटी से इन्होंने शादी की। ठीक है, और मुगलों ने और राजपूतों के साथ में संबंध बनाने शुरू कर दिए। अकबर की तरह ही अकबर के बेटे ने, जहांगीर ने भी एक राजपूत राजकुमारी से शादी की थी। ठीक है, और अकबर सबसे ज्यादा क्यों जाना गया? क्योंकि इसके दरबार में और रिलीजन, धर्म को लेकर के, पहले क्या था कि ये जो लोग थे ना, मुगल डायनेस्टी थी, अपने धर्म का प्रचार ही करना ज्यादा चाहती थी। हिंदू धर्म या बाकी धर्म को ये मानते ही नहीं थे। बहुत कत्लेआम किए इन्होंने धर्म को लेकर के, लेकिन अकबर ऐसा नहीं था। अकबर ने धर्म का प्रचार किया था, वो किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को ज्यादा प्रताड़ित नहीं करता था। जहांगीर ने भी कुछ हद तक अकबर का अच्छा काम किया। ठीक है, और जहांगीर नामा लिखा। जहांगीर के बाद में जहांगीर का बेटा था शाहजहां। देखो शाहजहां, आपने सुना है ताजमहल, शाहजहां ने क्या बनाया? ताजमहल। कहाँ है ताजमहल? आगरा में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली। और जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली। ये जो शाहजहां है, ये एक आर्किटेक्चर के रूप में जाना गया था। क्यों? क्योंकि अपने साम्राज्य में इन्होंने बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें बनवाई थी। अब शाहजहां का आप बुढ़ापा कह लें या शाहजहां की जो संतान थी वो बहुत ही बुरी कह सकते हैं, कपूत कह सकते हैं, क्योंकि शाहजहां के जो बेटे थे उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये जो औरंगजेब शाहजहां का बेटा था, इसने अपने 3 भाइयों को मार दिया। 3 सगे भाइयों को इसने मार दिया। 3 सगे भाइयों को मारने के बाद में इसने अपने बाप, कौन इसका बाप, फादर साहब थे इनके, कौन? शाहजहां को इसने जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? शाहजहां को इसने किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। और 1666 में जेल के अंदर शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए और ताजमहल बनाया था, जेड़ से ही देखता रहा होगा। तो ये जो मुगल डायनेस्टी है, मुगल एम्पायर है, बहुत खून बहा था, कत्ले आम हुआ था। अगर सबसे अच्छा ग्रेट एम्पायर कहें तो अकबर का हम कह सकते हैं कि धर्म को लेकर के इसने ज़्यादा नहीं कहा। लेकिन औरंगजेब की कुछ क्वालिटी भी थी। औरंगजेब बहादुर था, चालाक था, लेकिन शॉर्ट साइटेड था। ठीक है, पेशेंस भी था। और सबसे ज़्यादा आप देखो कितने साल तक, 51 साल तक सबसे ज़्यादा राज किया है। जो मुगल साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, एक्सपेंड हुआ, इसी के राज में हुआ था। आ रही है आपको बात समझ में? इसी के राज में हुआ था। बहादुर था इसी वजह से। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, और बहुत ज़्यादा मारकाट की थी, जिसकी वजह से ये आगे ज़्यादा सफल हुआ। इसके शासन के दौरान और बड़े युद्ध हुए, छोटे मोटे युद्ध तो चलते ही रहते थे, है ना। ये आज मैंने आपको बढ़ाया मुगल एम्पायर के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।